वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पाठ 13 एक दिन का। यह एक कविता है और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिन्हें हम हरिऔध जी के नाम से भी जानते हैं। ये एक कवि होने के साथ साथ महान लेखक भी हैं और इन्होंने इन कविता में हमें घमंड न करने की प्रेरणा दी है। तो चलिए पहले मैं कविता को पढ़ देती हूँ, फिर मैं उसका अर्थ बता दूंगी। तो शुरू करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देन लगे कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी दब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो निम्न पंक्तियों में कवि ने हमें घमंड ना करने की प्रेरणा दी है। पहले कुछ पंक्तियों का अर्थ है मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। तो इसका अर्थ है कि कविता की इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि वह घर की मुंडेर पर खड़े हैं और उन्हें बड़ा घमंड है अपने आप पर। तभी अचानक उनकी आँख में कहीं से उड़कर एक तिनका आ जाता है और उनकी आँख में दर्द होने लगता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। और जब हमारी आँख में कुछ पड़ जाता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और इन पंक्तियों में जब कवि की आँख में कचरा पड़ जाता है, तिनका पड़ जाता है, तो वो परेशान हो जाते हैं और उनकी आँख जो है वो लाल हो जाती है, दुखने भी लगती है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो जो कपड़ा होता है तो लोग कपड़े का उपयोग करके आँखों से तिनका निकालने की कोशिश करते हैं। वो मुंह से भाप निकाल कर गर्म करके आँख को सेकते हैं कि किसी तरह से जो कचरा आँख में पड़ा है वो निकल जाए। इस दौरान उनकी जो ऐंठ थी, जो घमंड था, वो बिल्कुल चूर चूर होकर भाग गया। जब किसी दब से निकल तिनका गया, मैं तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इन पंक्तियों में कवि जी बताते हैं कि तिनका निकल जाने के बाद उनकी हालत क्या हुई। जब तिनका आँख से निकल गया तब उनके मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। तो इन पंक्तियों के द्वारा हमको ये बताया गया है कि कभी भी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका घमंड जो है एक दिन चकनाचूर हो ही जाता है। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास। कविता से नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिन्हें सामान्य वाक्य में लिखना है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, तो इसका दिया है मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो लोग कपड़े की मूठ देने लगे। फिर दिया हुआ है एक दिन था मैं मुंडेर पर खड़ा, तो इसका होगा एक दिन जब मैं छत की मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर होती है कॉपिंग, जो आगे की बालकनी ऐसी होती है, उसे हम मुंडेर कहते हैं। दूसरा दिया है आँख भी लाल होकर दुखने लगी, तो इसका है आँख भी लाल होकर दुखने लगी। जब आँख में कचरा पड़ गया था तो आँख जो थी वो रेडिश हो गई थी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, तो इसका होगा बेचारी जो ऐंठ थी वो भी दबे पाँव भाग गई। घ जब किसी दब से निकल गया तिनका, तो इसका होगा किसी तरह आँख से तिनका निकल गया। अब दिया है प्रश्न 2। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो इसका उत्तर है एक तिनका कविता में
कवि ने एक दिन की घटना बताई है जब वह अपने घर की मुडेर पर खड़े थे और उन्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड था। वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे। तभी अचानक कहीं से एक तिनका उनकी आंख में चला गया, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उनकी आंख लाल हो गई। बड़ी मुश्किल से वो तिनका कवि की आंख से निकला और जब कवि को महसूस हुआ कि उनका घमंड तोड़ने के लिए एक नन्हा सा तिनका ही काफ़ी है, इसलिए एक तिनका कविता के जरिए उन्होंने हमें भी घमंड न करने का संदेश दिया है। प्रश्न 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो उत्तर है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंखों में दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी। उसकी आंखें भी लाल हो गईं। वह दर्द से करहाने लगा और बेचैन हो गया। प्रश्न 4, घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो उत्तर है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की एक मूठ या फिर गुच्छा बना दिया, जिससे घमंडी की आंख का तिनका निकालने की कोशिश की गई। प्रश्न 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न निंदिए पाँव तले जो होए, कबहू ओढ़ी अखनी परे पीर घनेरी होए। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, ये लिखिए। तो इसका उत्तर है, दोनों में समानता ये है कि दोनों ही काव्यांशों में तिनके का उपयोग किया गया है। उदाहरण के रूप में तिनका क्या इस्तेमाल किया गया है। दोनों काव्यांशों में अंतर ये है कि पहले काव्यांश में कवि हरि और जी ने हमें घमंड न करने की शिक्षा दी है, जबकि दूसरे काव्यांश में कबीर दास जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी को अपने से नीचा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो दोनों में इस्तेमाल तिनके का हुआ है, मगर दोनों में संदेश जो है वो अलग अलग है। तो ये कविता हो गई, कविता के प्रश्न उत्तर हो गए। चलिए पाठ के शब्द अर्थ देख लेते हैं। ऐंठा यानी अकड़ा हुआ, ट्विस्ट। मुडेरें होती हैं छत का किनारा, जो छत की बाउंड्री होती है उसे मुडेर बोलते हैं। तिनका सूखी घास का टुकड़ा। बेचैन होना यानी परेशान होना। दुखना होता है दर्द होना। मूठ मोड़ कर गोल किया हुआ कपड़ा, यानी कोई भी कपड़ा अगर उसे आप गोल करके मुट्ठी में पकड़ेंगे तो वो मूठ की तरह गोल गोल तैयार हो जाएगा। दबे पांव भागना यानी चुपके से निकल जाना। और ढब होता है उपाय, यानी कोई भी आइडिया या तरीका। तो ये तो हो गया शब्द अर्थ और पाठ का अर्थ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। और इससे जुड़े हुए सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।